का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। देवी लाइट खोलो। और आज का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है क्वेश्चंस बाद में, मेडिटेशन बाद में। सबसे पहले आप अपने घर में अपने पास ऐसी कैंडल जला लीजिए। मैंने एक कैंडल जला रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आज हम नर्क की यात्रा करेंगे। नर्क के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे। मैं लाखों उपाय कर चुकी हूँ, लाखों रेमेडीज कर चुकी हूँ। लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत फ़ायदा होता है, फिर मुझे कोई रेमेडी काम क्यों नहीं आती, मेरा काम क्यों नहीं बनता, मेरा भला क्यों नहीं होता, मेरा कोई फल क्यों नहीं होता। सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमेशा की तरह बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। इफ़ यू विल बिलीव इन कर्मा तो आपके काम, व्यापार सब दौड़ेगा घोड़े की तरह। लेकिन मेरे साथ इस वक्त 300 लोग जुड़े हैं और 150 लोग ही इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर थम का निशान पर थम जो है उसे दबाइए, लाइक कीजिए। यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, भगवान के लिए, और आज तो सच बताऊं नर्क के लिए, क्योंकि आपको और मुझे एक ना एक दिन नर्क स्वर्ग की यात्राओं पर जाना ही है। लेकिन मेरे विचार नर्क और स्वर्ग को लेकर क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं बहुत रेमेडी करती हूँ। मैंने बहुत ज्योतिषों को कुंडली दिखा ली। अभी रिसेंटली एक लड़की ने मुझसे उपाय पूछा, मतलब अपॉइंटमेंट लेकर बात की और बोली मैं ना लाखों रुपए राखी जी खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना किसी भी पंडित से सर्टिफिकेशन नहीं मिली। और मैं भी आपकी एक हफ्ते से वीडियो देख रही हूँ। मुझे लगा लास्ट आपसे बात करनी चाहिए, मुझे कुछ ऐसी बातें पता चलनी चाहिए कि मेरी लाइफ में ये चीज़ होगी भी कि नहीं होगी, या मैं एक ही चीज़ के पीछे बेमतलब पे दौड़ती जा रही हूँ। तो मैंने उससे बात करी और उसने मुझे लास्ट में खैर यही बोला कि उसे मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो तो मुंह पे सभी ऐसा बोलते हैं, बाकी तो वो ही जाने। बट मैंने उसे बहुत हद तक उसके लाइफ की वो बातें बताई जो उसने मुझे खुद नहीं बता रखी थी, और आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। अगर आप वो लोग हैं जिनको घड़ी वाले उपाय से बहुत फ़ायदा हुआ, जिसे पोटली रखने से बहुत फ़ायदा हुआ, जिसे छोटे छोटे उपाय करने से नवरात्रों में ज़िंदगी बदल गई, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि ये गलती आप दोबारा ना करें। अगर हम बहुत सारी रेमेडीज़ और उपाय करते हैं और लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो इसके मुख्यतः 10 कारण होते हैं। आज मैं आपको ये 10 कारण बताऊंगी। अगर आप में से किसी के साथ भी ये 10 कारण हैं तो अपने आप को तुरंत बदल लीजिए। हम बात सिर्फ डॉक्टर वायराकी की नहीं है, बात सिर्फ ये कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, आपने अपने हाथ की लकीरें दिखा दी, आपने अपने माथे की लकीरें पढ़वा दी, लेकिन ना भला नहीं हो रहा, तो भला कैसे हो। तो भला करने के लिए क्या करना चाहिए आज आपको मैं बताऊंगी। अगर ज्योतिषी हर वक्त गलत नहीं होता। ज्योतिष एक आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान होता है, उसने बस वो विद्या प्राप्त कर रखी होती है, जैसे वकील ने कर रखी होती है वकालत की, जैसे डॉक्टर ने कर रखी होती है। और निर्मल बाबा जैसे लोग भी हमारी दुनिया में हैं जिन्होंने कोई भी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा गोलगप्पे खाओ जाकर तो आपका भला हो गया। और कबीर के पास कौन सा डिग्री थी। इस चीज़ के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिक्स सेंस की ज़रूरत है। छठी इंद्री का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिनके पास गजब की डिग्री हैं, लेकिन उनकी बताई हुई रेमेडीज़ काम नहीं आती, क्योंकि तपस्या, मेडिटेशन और भगवान के साथ जुड़ना, आस्था में जुड़ना, मैं में नहीं रहना कि मैं देश की नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैंने जो बोल दिया। जहाँ पर भी इंसान में मैं आ जाती है, रावण में मैं आई थी तो क्या हुआ था आप सब जानते हैं कि रावण में जब मैं आई थी तो अपने पूरे परिवार का विनाश रावण ने कर लिया था। तो वो मैं जिस भी फील्ड में आ जाती है इंसानों के अंदर कि आई एम द बेस्ट और मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं, तो वहाँ इंसान फॉल डाउन में आना शुरू हो जाता है। सेम यही चीज़ रेमेडी में भी है। मैं आज आपको बताऊं, अगर आप बहुत सारे उपाय करते हैं और आपको उन बताए हुए उपायों से फ़ायदा नहीं होता, आपको किसी पंडित की कोई रेमेडी जमती नहीं है, आपको किसी पंडित की कोई ज्योतिषी सलाह जचती नहीं है, आपके कर्म आपके काम नहीं आ रहे, तो क्या आप किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्या कोई ऐसा है आपके परिवार में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप बच्चा पैदा करने की लाख कोशिश कर लीजिए, आप रोज़ जा रहे हैं, डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, लेकिन वहीं आपके कमरे में बैठी हुई, दूसरे कमरे में बैठी हुई नंदे और सासें आपको दिन रात गालियां दे रही हैं। वो सास जिसकी वजह से आपकी मांग के अंदर सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है और पैरों में बिछिया है, ठीक है, और वही सास आप बच्चा पैदा करने का सोच रहे हो, सास कह रही तू जा जो मर्जी कर ले, मेरी भी बद्दुआ है, तुझे कभी बच्चा होगा नहीं, तो आपको जीवन के अंदर कभी भी कोई रेमेडी काम नहीं आएगी।
जब भी आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, उसमें आपके दोस्तों की दुआएं लग जाएं, तो आप सोने पर सुहागा हो जाते हो। आप लाख उपाय तो कर रहे हो, आप माता रानी को मेरे कहने पर नारियल भी चढ़ा रहे हो, आप माता रानी को मेरे कहने पर सिंदूर भी अर्पण कर रहे हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि घर में बैठी हुई सासू माँ को नाश्ता दे दें, या उनसे प्यार के 2 बोल बोल दें, या उनसे तमीज़ से बात कर लें, और आप भगवान मंदिर में पत्थर की मूर्ति को पूजने जा रहे हो, तो आपको नवरात्रों की कोई भी रेमेडी कभी काम नहीं आएगी। प्लस मैंने आपसे कहा कि आप अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा करा लीजिए, आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन वो पैसा बेईमानी का है। आपने किसी को फ़ोन किया, सुन मेरी ना बहुत हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, किसी से झूठ बोलकर बेईमानी से आपने वो पैसा लिया और उस पैसे को अपनी भलाई के लिए आपने लगा दिया। चाहे सामने वाले ने अपनी गाड़ी बेचकर आपको पैसा दिया हो, जेवर बेच कर दिया हो, अपनी एफडी तोड़ कर दिया, और आपने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर उस पैसे को लिया और उस पैसे से ऐश भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं और हल्की फुल्की पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो वो रेमेडीज़ आपके काम नहीं आएंगी। कभी भी कोई भी रेमेडी की हुई उधार के पैसों से कराई हुई पूजाएं, बेईमानी के पैसों से कराई हुई पूजाएं आपको नर्क के द्वार तक लेकर जाती हैं, आपका भला कभी भी नहीं कर सकती। लालच, आप रेमेडी या पूजा इसलिए कर रहे हो, वैसे आपको कभी भगवान याद नहीं आए, कभी आपने खाने से पहले किसी व्यक्ति को खिलाया नहीं, रोज सुबह उठे पहले ही बेड टी पीकर बैठ गए, उफ हम तो अंग्रेज हैं, बिना बेड टी के हम उठ नहीं सकते, और लास्ट में आपको अपनी धरती माँ, पितृ, भगवान, ईश्वर, घर के बच्चे, घर का पति याद में आ रहा है, तो आप लाख कोशिश कर ले, आपका भला नहीं हो सकता। मैं आज भी ऐसे कई घरों को जानती हूँ जहाँ पर पत्नियां महारानियों की तरह सोई रहती हैं और पति उनके लिए चाय बना कर लाते हैं, क्योंकि वो बिना चाय बना पिए बिना, अपने होठों को बिना ब्रश करे, जब तक चाय उनके अंदर ना जाए, वो महिलाएं उठ नहीं सकती। तो दिल पर हाथ रखकर बोलना, क्या उस घर का भला होगा जिस घर में गृहिणी उठते ही पहले खाना पीना शुरू कर दे, ना दरवाजे खोले, ना सूर्य प्रणाम करे, ना नहाए, ना धोए, ना पितरों को प्रणाम करे, उसे तो बिस्तर पर ही झूठे मुंह चाय चाहिए। क्या भगवान उसका भला कर सकता है? कई लोग लालच में भगवान की पूजा करते हैं, ओए होए उस मंदिर में जाकर ना पूजा करने से वीजा मिल जाता है, उस मंदिर में जाकर पूजा करने से ना खजाना मिल जाता है। तो आपके साथ एक लालच निमित्त हो गया, आप मंदिर में भाव श्रद्धा लेकर नहीं गए। बच्चा भी जब माँ के पास लालच से आता है और वो माँ ज्यादा करता है, तो माँ छूटते ही कहती है काम क्या है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि एक धरती पर पैदा होने वाली माँ जब बच्चे की जरा से एक्स्ट्रा प्यार को लालच में पढ़कर समझ जाती है, तो वो परमपिता परमात्मा आपके मंदिर में जाने के भावों को, आपके शिवलिंग पर चढ़ाए हुए काले तिलों को, शनि पर चढ़ाए हुए तेल के भावों को नहीं समझता कि आप लालच और मतलब से उसके मंदिर में आए हैं, तो आपके कोई भी रेमेडी कभी काम नहीं आ सकती। अगर आप दुनिया भर का अच्छा खा रहे हैं, गैप के टी शर्ट्स पहन रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड के पर्स ले रहे हैं, 2-3 लाख रुपए से कम का पर्स या बढ़िया क्वालिटी का फ़ोन आपके पास ना हो, तो ओए होए आपको तो मज़ा ही नहीं आता ज़िंदगी का। लेकिन आपके घर में एक अगरबत्ती जलाने वाला नहीं है, एक धूप जलाने वाला नहीं है। इस कोरोना काल में भी आपने कभी गलती से किसी को 5 रुपये नहीं दिया, आपने कभी किसी का भला नहीं किया, आपने कभी किसी की वीडियो देखते हुए लाइक नहीं किया, और आपको वीडियो की सारी जानकारी चाहिए। उल्टा ऐसे महान रथी लोग हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं और लास्ट में वीडियो का थंब नीचे की तरफ दिखाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में कभी भला नहीं हो सकता। ऐसे लोग हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद कमेंट्स करते हैं मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे कभी विश्वास नहीं हुआ। भाई तो फिर देखने को किसने कहा है? मत देखना। कोई किसी ने इनविटेशन दिया है कि मेरी वीडियो देखो? बिल्कुल मत देखो, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं वो आपका मनोबल तोड़ते हैं, क्योंकि वो अगर एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं रखेंगे तो ऐसी किसी भी वीडियो को आगे कर देंगे स्क्रॉल और आगे बढ़कर दूसरी वीडियोस देखेंगे। लेकिन वो कंप्लीट वीडियो देखकर अगर आप पर कमेंट्स मार रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कभी जीवन में भला नहीं हो सकता। आप अगर सुनते कम हैं और सुनाते ज्यादा हैं, तो आपका कभी भला नहीं होता। जैसे कहाँ गई थी? अरे मैं तो मंदिर गई थी, पंडित जी को कपड़े देकर आई हूँ, हमने वो पानी की मशीन लगवाई ना, इन्होंने पिछली बार पंखा भी लगवाया था, ये तो बड़ा ही करते हैं, इन्होंने तो अभी अपने काम वाली को ना बाइक भी दिलाई है, अच्छा नहीं उसके बच्चों की फीस भी दी है। ऐसे लोगों का कभी भी रेमेडीज से भला नहीं होता। उल्टा ये लोग नर्क के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, जो पूजा पाठ धन्य अच्छे कर्म कर कर उसको सुनाते हैं, गाते हैं और अपने आप में प्राउड फील करते हैं। अरे प्राउड तो उसे फील करना चाहिए जिसने आपका मान बढ़ाया आपसे पैसा लेके। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया उसे पैसा देके, आप भी भिखारी हैं। आप ऊपर वाले से भीख ले रहे हैं और वो आपसे भीख ले रहा है। तो इस दुनिया में सब भिखारी हैं, आप मैं हम सब भिखारी हैं। हम उस दाता की रहमो करम पर हैं। अगर आप किसी को भी कुछ हेल्प करते हैं मदद देने के भाव से, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, वो एक अलग तरीका है, वो सही तरीका है। लेकिन आप अगर मैं और घमंड में करते हैं तो आपका कभी भला नहीं हो सकता।
आप हर वक्त रेमेडी करते हैं, घड़ी के पीछे आप ये उपाय लिखना चाहते हैं, मेरा पड़ोसी मर जाए, मेरे पड़ोसी का बुरा हो जाए, मेरा ये हो जाए, तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। दूसरे का भला चाहने के लिए पहले, अपना भला चाहने के लिए सही मानो में पहले दूसरे का भला चाहना जरूरी है। किस चीज़ की दवाई है ये? जिंक। अच्छा, विटामिन सी है, ले लो देवा। और देव बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप खुद को हमेशा नंबर 1 रखें और दूसरे को नंबर 2 रखें, तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। जिंदगी के अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले झुकना सीखिए। जब आप झुकेंगे तब आपका भला होगा। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपने लाखों रुपए का भंडारा किया, अपने ऑफिस के लोगों को ऑफिस डे पर ले गए, ऑफिस पार्टी पर ले गए, ऑफिस पिकनिक पर ले गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, आप बैठकर चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता आज आपके पापा का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलो, पापा के जन्मदिन पर पापा को जलेबियां बहुत पसंद थी, आज मैं 1 किलो जलेबी लेके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देता हूँ, आज मैं पापा की तस्वीर के सामने 2 मिनट खड़े होकर पापा को प्रणाम कर लेता हूँ, तो ऐसे लोगों की रेमेडीज और भला कभी नहीं हो सकता। आप अगर रेमेडी और उपाय कर रहे हैं और आपकी सासू माँ को आपकी इस रेमेडी और उपायों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो ये टोकती हैं आपको बार बार कि तू जादू टोने करती है, ये किस किस से सीखती है, करती है आपकी सासू माँ, आपका पति, आपकी नंदे, आपकी जेठानी देवरानी, तो ऐसे लोगों की रेमेडी से कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप ही के घर के खून के रिलेशंस, आपके अपने, आपको पूजा पाठ करने नहीं दे रहे और उसमें वो ये और जोड़ देते हैं कि जादू टोना, तो कभी भला नहीं हो सकता। कभी भी उन लोगों को रेमेडी से, पंडित ज्योतिषी उपायों से फायदा नहीं हो सकता जिनकी बेटियां दुखी हैं। बेटी अगर सुखी हो तो बुध ग्रह अच्छा होता है, और बेटी अगर दुखी हो तो आपकी बुद्धि ही हर लेती है, मतलब बुद्धि भगवान हर लेता है। अगर बुध ग्रह खराब हो तो आप बुद्धि से सभी फैसलों को उल्टा करते जाएंगे। आपको पता है कि सामने जंगल है, आप जंगल में ही सर पीटने जाएंगे। कहने का मतलब है, जो नंदों के घराने पर भाभियां मुंह बना लेती हैं, जो भाई अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को पैसे दें, और ऐसे घर में और लोगों को लड़ाई हो, प्रॉब्लम हो, जहाँ बीवी कलेशी हो, बीवी के अंदर मैं हो, जहाँ बीवी अपने पति को कहती हूँ मैं नंबर 1 हूँ, तुम्हारे बच्चों से पहले मैं आई थी संसार में, सिर्फ मुझे पूछो, उस घर का कभी भला नहीं होता। बर्तन भी बिक जाते हैं। जहां पर हर वक्त पति अपनी पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करे, वहां पर बर्तन बिक जाते हैं, वहां कोई पंडित की रेमेडी काम नहीं आती। जहां पर पत्नी अपनी बहुओं को लेकर बैठ जाए और अपने ही पति की, यानी कि उनके ससुर को, एक नंबर का निकम्मा, बुरा, बेकार और घटिया इंसान बताए और हर वक्त उसकी कमियां निकाले, ऐसे घर का कभी भला नहीं हो सकता। वहां पे कोई रेमेडीज और पूजा पाठ काम नहीं आते। जहां पर घर के अंदर ही जबरदस्त राजनीति चल रही हो, वहां पर कभी भी बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती और कई हजार रेमेडीज करने पर भी फायदा नहीं होता। और आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे, आप भी अपने भले से बहुत दूर हैं। कृपया वीडियो के अंदर एक थंब का बटन होता है लाइक का, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको डिसलाइक लग रही है, अपने कर्म खराब करने, तो डिसलाइक का बटन दबाइए। क्योंकि जो ऐसे दिखाएगा वो ऊपर जाएगा और जो ऐसे दिखाएगा वो नीचे ही जाएगा। मेरी वीडियो में नहीं, किसी की भी वीडियो में, कर भला तो हो भला। कर्म अच्छे करने जरूरी होते हैं। उपाय मांगने के लिए नहीं किए जाते, उपाय डर के लिए नहीं किए जाते, उपाय भूख के लिए नहीं किए जाते, उपाय लालच के लिए नहीं किए जाते, उपाय किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किए जाते। आप बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सारे उपाय करते हैं पर वो काम कोई नहीं करते। अब आप नौकरी नहीं करें, काम कोई ना करें और आप कहें वो मेरा सपना है कि मैं ऑडी गाड़ी ले लूं, कैसे ले लोगे भाई? नौकरी तो करो, काम तो करो। काम उपाय क्यों करूं कि मैं राखी जी बहुत मेहनत कर रहा हूं पर सरकारी नौकरी में 1 नंबर से रह जाता हूं, वो लोग उपाय करें। आप सोचे हम हाथ पे हाथ धरकर ऐसे बैठ जाएं, डॉक्टर वाई राखी ने कहा घड़ी उतारो, उसके पीछे विश लिखो और घड़ी ऊपर लगा दो, विश एकदम धमाके से पूरी हो जाएगी। सॉरी, ऐसा नहीं होता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो अगर आप में से, इनमें से कोई भी आपके अंदर कमी है तो यकीनन आपको मेरे क्या, दुनिया के किसी भी ज्योतिष के बोलने से फायदा नहीं होगा। कोई भी नंबर शरीर पर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा कि मैंने ये नंबर लिख लिया, मुझे इससे फायदा होगा, मुझे इससे फायदा होगा। वर्क काम करती हैं हर चीजें,
लेकिन सबसे पहले काम करते हैं आपके कर्म। इसलिए मेरे पीछे लिखा हुआ है बिलीव इन कर्मा। इफ़ यू बिलीव इन कर्मा तो जो आप दोगे रिटर्न में आपको वही मिलता है। ये रिटर्न में लिख लीजिए, वरना इतना बड़े संसार के अंदर भगवान ने ये जो हाहाकार मचा रखा है। कल मेरे पास एक महिला का कॉल आया, उनके हस्बैंड बहुत बीमार हैं, उन्हें बहुत तेज़ फीवर है। तो उन्होंने कहा राखी जी इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मतलब भगवान ये जो तमाशा कर रहा है, थोड़े लोगों को मार रहा है, इससे कितना अच्छा है कि भगवान परले लाए, सबको एक साथ मार दे। हम पीछे से क्यों जिंदा रहें अपने पति के बिना, या हम मर जाए तो हमारे बच्चे क्यों रोने के लिए जिंदा रहे। बेहतर है कि हमारे चाहने वाले पहले मर जाए। मैंने कहा फिर आप लालच कर रही हैं, चाहने वाले पहले क्यों मर जाए, ये कहिए कि सब एक साथ मर जाए अगर परले ही आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी, और अब मैं ये बात आपसे भी पूछती हूँ, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में, न्यूज में आपने किसी भी एक बुरे आदमी को मरते हुए देखा जो आपका बुरा कर रहा हो? सिर्फ और सिर्फ भगवान अभी अच्छे लोगों को उठा रहा है। मैंने अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में किसी भी एक बुरे इंसान को, पापी को, शराबी को, जुआरी को, धोखेबाज को, मतलबी को, और बुरा कर्म करने वाले को, जादू टोने वाले को, तंत्र विद्याओं वाले को, किसी को मरते हुए नहीं देखा। सिर्फ अच्छे लोगों को ही भगवान अभी छटाई कर रहा है, सिर्फ अच्छे लोगों को ही भगवान कस दे रहा है, क्योंकि अपने प्रिय जो होते हैं भगवान उनको सुख भी सबसे पहले देता है और भगवान उनको दुख भी पहले देता है। लेकिन अगला नंबर अब जो आएगा, इस वेव के बाद जो वेव आएगी 2022 में, वो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कोरोना 16 मई 16 से कम होना, मैंने तो आपसे कहा था 1 तारीख के बाद कम होगा, और देखिए कम हो भी रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन फिर हो गया भले ही 10 मई तक, लेकिन अब कोरोना यूं ही आता जाएगा और सक्सेस रेट ऊपर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन मिलने, क्योंकि युवराज वृषभ राशि में प्रवेश कर चुका है, और अब हमारे सामने जो मृत्यु की खबरें आएंगी वो ज़्यादा युवा लोगों की आएंगी, मतलब कम उम्र में गुजरे हुए लोगों की आएंगी। डजंट मीन कि वो कोरोना से मरे, लेकिन 16 मई के बाद से कोरोना खत्म भी होगा, कम भी होगा, लेकिन खत्म होगा 28 अप्रैल 2022 के बाद, जब शनि मकर राशि में से निकल जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। उससे पहले ऐसे 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 कर कर ये वेव्स आती ही रहेंगी, तो हमें इसको झेल लेंगे। लेकिन 16 मई से शांति हो जाएगी, ऑक्सीजन के भी कोई ना कोई रास्ते ज़रूर निकल जाएंगे और बेड भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मैं आज सुबह सोच रही थी, आज मैं ना सुबह मंदिर जब गई तो मेरी गाड़ी का पंचर हो गया। मुझे बड़ी मुश्किल से पंचर वाला भैया मिला। मैं तो जब भी मुसीबत में फंसती हूँ, मैं तो ऐसे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करती हूँ और आपको सच बता रही हूँ, मैं क्या कहती हूँ, हे माता रानी, मैं अकेली हूँ और मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। भगवान कसम, मैंने गाड़ी का यू टर्न लिया, मैं पेट्रोल पंप के पास गई, मैंने उससे बोला, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं पेट्रोल पंप के पास गई तो एक लड़का था देव की उम्र का, उसने ऐसे ऐसे रोका। मैं नीचे उतरी, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मेरी गाड़ी का पंचर हो गया? कह रहा है दीदी दिख रहा था। मैंने कहा बेटा तू रोज बैठता है यहाँ? कह रहा नहीं मैं रोज नहीं बैठता, आज मैं 15 दिन बाद गाँव से वापस आया हूँ तो आप ही की गाड़ी सबसे पहले ले रहा हूँ। तो अब मुझे एक बात बताइए, 15 दिन से वो गाँव में, जबकि दिल्ली में लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ है, मेरे लिए आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर वक्त माता रानी मेरे साथ होती है, हर वक्त नहीं, हर पल, हर सेकंड, हर एक टाइम में मेरे साथ होती है। इस वक्त भी इस YouTube परिवार में जो आपको 24 घंटे कहती हूँ लाइक ऐसे लाइक करने से ना YouTube वाले पैसे नहीं देते हैं, यकीन ना हो तो गूगल पे जाके पढ़ लेना, लाइक करने के YouTube पर कोई पैसे नहीं मिलते हैं। मैं आप लोगों को अपनी उंगली पकड़कर साथ लेके चलना चाहती हूँ कि हमारा परिवार है, ये लोग लाइक करेंगे, इन्हें समझ में आएगा कि यूनिवर्स में किसी का भला चाह रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं तो दुनिया आपको पसंद करेगी। इसलिए बार बार आपको लाइक करने के लिए बोलती हूँ, जय माता दी लिखने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि माता रानी पढ़ रही है, माता रानी आपका भला करेगी, आपको अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगी। कई बार हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन परिवार के लिए तो चाहिए होता है। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बोलूंगी, और ऐसी चमत्कारी 2 बातें बोलूंगी ना, ऐसी चमत्कारी 2 बातें बोलूंगी कि शायद आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे पहले से प्यार करते हैं उन्हें मुझसे दोबारा प्यार हो जाएगा। मैं जो अब बोलने चाह रही हूँ कान खोलकर सुनो, ठीक है? मैंने पंचर लगवाया, मैं आ गई, कोई प्रॉब्लम है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने वहाँ पंचर लगाते लगाते फेसबुक लाइव भी किया, फेसबुक लाइव नहीं गई, फेसबुक की वीडियो बनाई, 5 मिनट स्टोरी की कहानी भी मैंने वहीं सुना दी, क्योंकि वो पंचर लगा रहा था, मैं खड़ी थी, तो मेरे लिए मेरा काम मैटर करता है भाई, वाई शुड वाई वेस्ट माई टाइम। मास्क लगाया और मैं अपनी कहानी सुनाती रही। आप 5 मिनट स्टोरी पे कहानी और फेसबुक पेज पर भी जाकर जरूर देखिएगा। हालांकि कोई बहुत खास उपाय मैंने फेसबुक पेज पर नहीं बताया। मैंने लोगों को बोला है वो अपने सपने बताएं मुझे कि कौन से सपने उनके जो है वो पूरे नहीं हुए। मैं उनको उनके नाम लेकर उनके सपने पूरे करने की रेमेडीज कल सुबह बताऊंगी।
तो क्या हुआ, मैंने सोचा राखी एक बात बताओ, मेरा फेसबुक लाइव भी हो गया, उसने बोला दीदी 3 पंचर है, मैंने कहा बेटा बदल दे। और फिर मैंने ये सोचा कि हर इंसान की ना एक दुकान होती है जहाँ से वो पसंदीदा कपड़े खरीदता है, या राशन की एक पर्टिकुलर दुकान होती है, या एक दूध वाला होता है उसी से वो दूध लेता है। मैं सही कह रही हूँ या नहीं? अगर मैं सही कह रही हूँ तो थंब दिखाइएगा। तो मैंने सोचा ऐसे इंसान का एक मंदिर होता है, वो उस मंदिर में पर्टिकुलर जाता है, उसकी आस्था होती है। जैसे मेरी आस्था माता रानी में है, मैं एक ही मंदिर में जा रही हूँ और मैं एक ही मंदिर में लगातार जा रही हूँ, मुझे सुकून मिलता है उस मंदिर में जाके। जैसे आप लोगों का एक पसंदीदा यूट्यूब चैनल है, हालांकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और भी देखते हैं, वो नीचे लिखा आ जाता है डॉक्टर वाई राकीज व्यूअर्स आल्सो वाचिंग दिस चैनल। तो मैंने सोचा हम क्या करेंगे, मैं तो ये करूंगी, आपका मुझे नहीं पता, आप करिएगा जरूर। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो हम उस मंदिर के पंडित जी से बात करेंगे और हम उन्हें कहेंगे पंडित जी धर्म के ऊपर हमेशा उंगली उठती है। लोग कहते हैं कि वक्त आने पर भगवान के दरवाजे बंद होते हैं। भगवान अपने दरवाजे बंद करता है क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, किसी खास उससे नहीं कि भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, पैनिक ना फैल जाए, लोग छीने चिमटे लेकर ना बैठ जाए। आपको पता है देश में जो इतनी मारा मारी हुई है उसका सबसे मुख्य कारण खुद धर्म ही है। मैं ऐसा बोलूंगी तो मुझे अधर्मी बोलकर लोग मेरे लिए गलत बोलना शुरू कर देंगे। अगर कुंभ का मेला टाइम पर बंद हो गया होता तो ऐसा कभी ना होता। मैं आप लोगों के लिए अपने परिवार की तरफ से कुंभ नहाने जाने वाली थी, लेकिन समझदारी और बुद्धि का इस्तेमाल किया। मैं कुंभ नहाने जाती, 10 लोगों को आकर यहाँ कोरोना कर देती, तो ये 6-6.5 लोगों का मैं क्या फायदा करती, कुछ नहीं कर पाती। इज इट? तो मैंने समझदारी करी और मैं कुंभ नहीं गई। गंगा तो गंगा है, जब भी जाऊंगी वो कुंभ नहाना ही है। तो मैंने सोचा मैं पंडित जी से बात करूंगी, पंडित जी कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा प्रांगण, इतना बड़ा जगह, अगर कभी कोई बुरा वक्त आए तो यहाँ पर कुछ फोल्डिंग पलंग ही रख लीजिए। अब हर वक्त तो पलंग बिछा के नहीं रख सकते, कुछ फोल्डिंग पलंग्स लोगों को दान करने के लिए कहिए। लोगों को कहिए मजबूत अच्छी क्वालिटी के कम से कम 100 फोल्डिंग पलंग मुझे चाहिए। लोग आपके पास आते हैं, अमीर हैं, वो आपसे पूछेंगे कि पंडित जी कुछ मंदिर में चाहिए, तो आप बोलना भाई साहब 50 फोल्डिंग पलंग दे दो। इतने बड़े पार्क में मंदिर में आगे जगह है, गौशाला है, सब कुछ है। अगर दोबारा ऐसी महामारी आती है तो हम मंदिर खोल दें, भगवान के दरवाजे बंद रखें। मंदिर से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस कहाँ होती है? आप लोगों से गद्दे मांगो, एक कमरे के अंदर गद्दों को रखो। कभी भी किसी बेटी की शादी होती है, कुछ होती है, हम गद्दे किराए पर मंगाते हैं, मंदिर में कुछ पैसे दें, भैया आओ अपनी गाड़ी लो, गद्दे ले जाओ, वापस गद्दे छोड़ दो। और कभी जिंदगी में दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो तो मंदिर के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे, गुरुद्वारे के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। क्या मेरी बात सही है या नहीं? ये मैंने आज पंचर लगाते लगाते सोचा कि मैं अपने पंडित जी से बात करूंगी कि पंडित जी दान के लिए पानी की मशीन और पंखे या कैश मत मांगेगा, ये मत कहिएगा ये वाले भगवान की मूर्ति नहीं है ये लगा दो। हम शाम की मूर्ति में ही राम को देख लेंगे और राम में ही हनुमान को देख लेंगे, लेकिन हमें और कोई मूर्तियां नहीं चाहिए। हमें चाहिए पलंग, गद्दे, तकिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मास्क, ऐसी चीजें जो मंदिर में हो और तुरंत आपदा आने पर उस मंदिर के लोग, उस मंदिर के प्रांगण में जो जाते हैं, उनका उस मंदिर में सबसे पहला अधिकार हो। ठीक है? और सबसे पहला अधिकार हो वो उस मंदिर में जाए। मेरी बात आपको कैसी लगी? प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके और लोगों से भी बोले कि अपने मंदिर में जाकर गद्दे, पलंग, ये चीजें दान करें। मैंने सोचा कि सोसाइटी वाले जो है, पानी चाहिए बेटा मिक्स करके, मैंने सोचा सोसाइटी वाले जो, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन आज हमारी सोसाइटी के अंदर 70 घरों के अंदर कोरोना फैला हुआ है। बड़ा ऑफिस है, उसमें बैठ के गप्पे मारेंगे, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बेटी को ये हो गया, उसने नई गाड़ी ले ली, वो रात को 10 बजे आया, उसके घर मेहमान आते हैं। अब एक बेवकूफों हो, ये सब बातें करने के लिए हमारी सोसाइटी में सबके पास टाइम है। दूसरे ने अपने घर के बाहर गमला क्यों रख लिया, तुलसी क्यों रख ली, ये फालतू बातें करने के लिए सबके टाइम है। लेकिन आज वो ऑफिस बंद है। क्या उस ऑफिस में बेड नहीं लग सकते? क्या हम दुनिया भर की चीजें दिखाते हैं, दान करते हैं, क्या अपनी सोसाइटी के अंदर ऑक्सीजन, बेड और किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए जगह बनाना, या सिर्फ सोसाइटी मीटिंग्स इसलिए होती हैं कि दूसरे को नीचा दिखाएं, उसने मेंटेनेंस नहीं दी, उसने पैसे नहीं दिए, उसके घर में कल रात को बड़ी आवाज आ रही थी, सिर्फ ये गप्पे शप्पे बंद करने की जगह अगर आप भी किसी सोसाइटी से जुड़े हैं तो वहां पर बेडों का इंतजाम कराएं। और याद रखिए कोरोना लौट कर वापस आएगा, फिर मत कहिएगा कि किसी भी ज्योतिष ने नहीं बताया। और इस तरह के वायरस अब फ्यूचर में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। हमें इनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार होकर रखना है। आगे आने वाले टाइम में अब बिल्डर्स पता है कैसे घर बनाएंगे? बिल्डर्स ऐसे घर बनाएंगे जब कहेंगे ये 4 बेडरूम है और हर बेडरूम के अंदर आपको एसी साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगा। 1 मिनट, आधे घंटे से लगातार बोल रही हूं, प्यास लगाई, सॉरी। तो मैंने आज ये सोची और अब मैं हाथ जोड़कर अपने परिवार की तरफ से परमपिता परमात्मा से गुजारिश करती हूँ, हे भगवान, अगर मेरा कोई भी कर्म अच्छा हो और आपको अच्छा लगे तो अगले जन्म में, मैं इस जन्म में पंजाबी हूँ,
मैरिड विद साउथ इंडियन हूँ, लेकिन अगर मैं अगला जन्म लूँ तो मैं सिर्फ सरदारों के घर में पैदा हूँ, सिर्फ सरदारों के घर में पैदा हूँ, सिर्फ सरदारों के घर में पैदा हूँ। मैं अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर बोलती हूँ, सभी धर्मों में वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। सतनाम वाहे गुरु, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भाई गजब किया है गुरुद्वारों ने। गुरुद्वारों में खाना मिल रहा है, गुरुद्वारों में बेड मिल रहा है, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन मिल रही है। मेरे धर्म की तरफ अब कोई दोबारा उंगली ना उठाए, क्योंकि गुरुद्वारे हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं। और इतनी सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारे, इतनी सेवा कर रहे हैं। दिल खोल कर गुरुद्वारों में जाकर दान दो, दिल खोल कर गुरुद्वारों में जाकर पैसा दो, दिल खोल कर। मैं नरमस्तक होकर आपके आगे शीश झुकाती हूँ सभी देश के गुरुद्वारों को। नमन है, नमन है, नमन है, साधुवाद है, अनुवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर वाई राखी सभी गुरुद्वारों को बहुत बहुत शत शत नमन करती है। मैं जब भी इस धरती पर जन्म लूं, सिखनी होकर, सरदारनी होकर ही जन्म लूं। मेरा अगला धर्म जो भी हो वो इंसानियत धर्म तो जरूर हो, लेकिन उससे पहले मैं सरदारनी हूं, यही मैं दिल से चाहती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। मैं इतना प्राउड गुरुद्वारों के ऊपर करती हूँ। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपसे करने का दिल था मेरा। अब हम मेडिटेशन पर जाएंगे। मेडिटेशन के लिए मैं सारी लाइटें बंद करूंगी। आप देव लाइटें बंद करो, आपके सवालों के जवाब बाद में। आज आपको थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ा सा घबराहट हो सकती है। डर लगे तो तुरंत आंखें खोल लीजिएगा, बस मैं आपसे यही कहूंगी। और उससे पहले मैं आपको नर्क के बारे में कुछ, हाँ बस इतना, नर्क के बारे में कुछ खास 4-5 बातें बताऊंगी। आप प्लीज इधर मत आइएगा, हम लोग मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप समझिए, दुनिया में मतलब गरुण पुराण एक ऐसी पुराण है जो किसी के मरने पर पढ़ी जाती है, उससे पहले उसे नहीं पढ़ा जा सकता। ये गरुण कौन है ये आपको पता है, हरि विष्णु जी का वाहन है गरुण। गरुण देवता को ये पुराण के बारे में स्वयं विष्णु भगवान ने बताया था। 84 लाख नरक हैं, मतलब इस दुनिया के अंदर मरने के बाद स्वर्ग और नर्क दो चीजें हैं। और उनमें भी 21 नर्क ऐसे हैं जिसके अलग अलग सजाएं हैं। मैं आज आपको 21 नर्कों का चक्कर तो नहीं कटवा सकती, लेकिन हम अगर आज इन 21 नर्कों का चक्कर काट लेंगे तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आएंगे। मैं लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगी, मेरा चश्मा कहाँ है, कि क्या है वो नर्कों के नाम। क्योंकि अभी मेरे पाप तो, कर्म तो मेरे भी बुरे हो सकते हैं, पाप मैंने भी किए हुए हो सकते हैं और किए भी होंगे, पर अब इतने भी नहीं किए कि मुझे नरकों के नाम याद हो जाएं। मैं आपको नरकों के नाम बताती हूँ। तामसृत, लोहोशंख, महारौद्र, शालीमली, रोवक, कुडमल, कालसूत्र, पितृमात्र, सधांत, लोहीधोध, सविश्य, परिधिपता, महानिरादर, काकोला, संजीव, महापथ, विचलित, धीमिस्त्र, कुंभपाक, संत प्रतापन, तपन, एकाकी। ये ऐसे 21 और 22 नरक हैं जो जहां पर कई तरह के यमदूत कई तरह की यातनाओं को देते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर जो भी व्यक्ति नवरात्रों में, अमावस पर, पूर्णमासी पर, एकादशी पर, अच्छी तिथियों पर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो तामस्त्रित, अधामिस्त्र और रौरव नाम के नरक में कई तरह की यातनाओं को भोगते हैं। स्वयं को खिलाने वाले, स्वयं का पेट भरने वाले, अपने परिवार का पेट भरने वाले, और कभी अपने मतलब जो नौकर चाकर हैं उनके बारे में या स्टाफ के बारे में ना सोचने वाले लोग घमंडी होते हैं, वो कालसूत्र नर्क और पितृ मृतिक नर्क में जाते हैं। बाप रे बाप, ये नर्कों के नाम जो मैंने आज गरुड़ पुराण में से लिखे हैं, इसे तुरंत फाड़ देना अच्छा है, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ों को अपने पास भी रखना नहीं चाहती और ना मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी सोच नरकों को लेकर क्या है ये आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। ये मैंने अपने पास मोमबत्ती रख ली है, फॉर अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड कम बैक फ्रॉम दिस नर्क साइड। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि मेरा मानना ये है कि स्वर्ग और नर्क होते जरूर हैं, क्योंकि जो भी गरुड़ पुराण में लिखा है, हरि विष्णु कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी गीता में लिखा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि नर्क और स्वर्ग कलयुग के अंदर धरती पर ही है। अभी जो देश में हम झेल रहे हैं ना, ये किसी भी तरह से नर्क से कम नहीं है। हमारे अपने सामने लेटे हैं पर हम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे, हमारे अपने
लड़ रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे सामने बुखार में तड़प रहे हैं लेकिन पैसे नोटों से भरे हुए हैं, थैले भरे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पा रहे। बड़ी बड़ी तकलीफ होती है भाई, बड़ी तकलीफ होती है। और इसके बाद लोग चमत्कार चाहते हैं। अगर आपका अपना कोई परेशानी या प्रॉब्लम में है तो किसी दूसरे की परेशानी या प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, आपके अपने का बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। कर्म में बिलीव कीजिए। उस पे भी कुछ लोग ऐसे महान हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, नर्क और स्वर्ग होता क्या है। परसों मुझे एक आदमी ने कॉल किया, उसने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने बड़े प्यार से उससे बात करी। मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई सप्तम भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है। कह रहा है दीदी मुझे ना मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा तुम्हारी शादी बहुत पहले ही हो गई होती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुमने हमेशा खूबसूरत लड़की को ही ढूंढने की कोशिश की। हाँ हाँ दीदी, लड़कियां तो रिश्ते तो बहुत आए, पर मैंने बहुत सारी लड़कियों को छोड़ दिया। और मैंने उन लड़कियों को छोड़ दिया क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी। मैंने कहा देख भाई, ऐसा है कि अगर अब तुमने खूबसूरत लड़कियों को छोड़ा तो तुम्हारी शादी होना मुश्किल है, तो मेरी बात मानो, तो तुम ये रेमेडी और उपाय करो। मैंने बड़े प्यार से अपने भाई की तरह से समझाया। सारी बात हो गई, खत्म हो गया, अपॉइंटमेंट खत्म हो गई। 2 दिन बाद वो कॉल करके पूजा को बोलता है कि मैं तुम्हारी मैम के ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। अच्छा भाई, सीधी तरह से बोलो कि मुझे आपकी मैम से बात करके अच्छा नहीं लगा, आई वॉन्ट माई रिटर्न मनी रिटर्न। और पहले आप मुझे बताओ, जब मैंने किसी को अपना आधा घंटा दिया, आपकी पूरी कुंडली दी, आपको सर्टिफिकेशन मिली, सब कुछ हुआ, फिर मैं आपके पैसे वापस क्यों करूं? बी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने अपना टाइम दिया है, आपको रेमेडी उपाय दी है, तो ऐसे तो सभी करने लग जाएंगे फिर। मुझसे बोलता है पुलिस। मैंने कहा पूजा कॉल करो। कह रही क्या करोगी मैम? मैं बात कर लूंगी। मैंने कहा तुम कॉल करो। मैंने कहा सुन, मैंने ऐसे ही बोला, मैं आपको यूट्यूब में बोल रही हूँ। मैंने कहा सुन, तू पुलिस में कंप्लेन मत कर, राष्ट्रपति को कंप्लेन कर, प्रधानमंत्री को कंप्लेन कर। कंप्लेन किस चीज की करेगा? कि तेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैंने उपाय नहीं बताया, रेमेडी नहीं नहीं दीदी मैंने ऐसे नहीं कहा, दीदी मैंने वैसे नहीं कहा। ऐसे इंसान की शादी अब इस जन्म में हो भी नहीं सकती। जो लोग धोखाधड़ी में रहते हैं, आज जगह जगह पर मैंने बड़े बड़े घमंडी लोगों को देखा अपनी सोसाइटी के अंदर, बड़े देखा। अब ना एकदम डंडे की तरह सीधे हैं, नमस्ते जी, सब नमस्ते पर आ गए। अपने आप वक्त कुछ बातों का जवाब देते, लेकिन कुछ लोग अभी भी सुधरना नहीं चाहते। आप एक औरत से तमीज से बात नहीं करते और एक औरत को बीवी बनाकर घर लेकर आना चाहते हैं। कसम से, उस आदमी से जिस लड़की की शादी होगी, वो भी रोएगी, पछताएगी, क्योंकि उसको मूड स्विंग्स होते हैं, उस औरत की इज्जत करनी नहीं आती है। और इस तरह की धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं भैया। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो, मुझे अनफॉलो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो हमारी आंखें हैं ना, मैं तो अच्छी हूं ही नहीं। मैं जिनको अच्छी लग रही हूँ, उनके खुद के कर्म अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनके माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं। अच्छी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और बुरी चीज को हमेशा बुराई दिखाई देती है। अगर मैं आप में से किसी को भी पसंद हूं, तो अपने अंदर झांक कर देखिए। सबसे पहले आप खुद अच्छे हैं, आपके अंदर मेरे जैसे बिल्कुल कहीं ना कहीं जीन्स हैं, तो एक सेम जैसे जीन्स पसंद आ जाते हैं। और मुझे ना वैसे भी वही लोग पसंद करेंगे जो माता रानी के भक्त हैं। सीधी बात, नो बकवास। जो माता रानी को मानते हैं उन्हें मैं हर हाल में पसंद आऊंगी, और जो नहीं मानते उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं आऊंगी। क्योंकि मैं मानती हूं, मैं माता रानी मेरे अंश के अंदर है, मेरे अंदर है। आप ये जो थंब दिखा रहे हैं उसे दिखा रहे हैं, जो जय माता दी लिख रहे हैं उसे कर रहे हैं, जो तारीफ कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं, और जो नीचे थंब दिखा रहे हैं वो भी उसे दिखा रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं। मेरी बताई हुई प्रेडिक्शन जो सही हो रही है, बिल्कुल मेरी नहीं है, वो सब माता रानी मेरे मुंह से बुलवाती है, उसी की बताई हुई प्रेडिक्शन सही होती है। जो भी आपका भला होता है घड़ी वाले उपाय से, ये सब मैं ऑफिस में बैठती हूँ और मुझे आइडियाज वही देती है। आई एम जस्ट अ जीरो तिनका, मेरी कोई औकात और कोई बिसात नहीं है। आई एम जस्ट नथिंग, सब माता रानी कराती है। अभी आपको जिस मेडिटेशन पे वो लेके जाने वाली है, भगवान शेरा वाली की कसम, मुझे नहीं पता मुझे आपको क्या बोलना है, वही बुलवाएगी। मेरे मुंह से निकलता चला जाता है और वो बुलवाती चली जाती है, और मेरे को खुद आनंद की अनुभूति होती है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं किसी और दुनिया में होती हूँ, मेरा ऑरा एकदम तेज, क्लीन और फैल जाता है। दैट आई फील सो गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीधे बैठेंगे। हम 10 मिनट से 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। हम अपने आसपास की लाइटें बंद कर लेंगे। पानी पीना चाहते हैं पी लीजिए, एक एक मोमबत्ती जला लीजिए। जब आप आंख खोलें और आपकी मोमबत्ती बंद हो तो इट इज अ गुड साइन। अगर आपकी मोमबत्ती बंद ना हो, जैसे कि मेरी बंद नहीं होगी, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। क्योंकि अगर मोमबत्ती बंद हो रही है तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, और अगर नहीं बंद हुई तो माता रानी की कृपा है ये आपके ऊपर कि आपकी मोमबत्ती बंद नहीं हुई। और आपको नर्क की यातनाएं करने से आपके कष्ट दूर होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चिंता मत करिए, हम नर्क से स्वर्ग की तरफ जाएंगे और हमें रास्ते में वो सब दिखेगा जो हमने सिर्फ कहानियों में सुना है, लेकिन वी फील वेरी गुड। हम 3 बार सांस लेंगे। पहला सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए।
अगर आप लोग इसी तरह से कमेंट्स करते रहेंगे तो आप उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे। पहले कमेंट्स करना छोड़िए, अपने इस हाथ के ऊपर अपने दूसरे हाथ को रख लीजिए, रिलैक्स मोड पर बैठ जाइए, चाहे पलंग पे, चाहे कुर्सी पे, चाहे सीधे, चाहे लाइट जला के, चाहे बिना लाइट जलाए, चाहे मोमबत्ती जला के, चाहे बिना मोमबत्ती जलाए। बी रिलैक्स। और जब मैं आपसे बोलूं चश्मा उतारना होगा, और मैं आप भी चश्मा उतार दीजिए। कोई भी बंधन में मत रहिए, क्योंकि उस जगह को देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं है। कफन में हम चश्मा तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी लेकर नहीं जा सकते। कह रहे हैं अभी कैंडल नहीं है। ठीक है, आप मत आना प्लीज। हाँ, आपके पास कैंडल है या नहीं है, आपके पास कुछ रिलैक्स है नहीं है, आप कुछ मत कीजिए। मोमबत्ती नहीं है, केवल आप मुझे सुनिए, मोमबत्ती को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं अपनी आंखें बंद करने जा रही हूं। धीरे धीरे आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और फोन को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। हाथ के ऊपर हाथ रख लीजिए। मैं, यानी कि आप अपना नाम लीजिए। मैं डॉक्टर वाई राखी, अपना नाम लीजिए। सब लोग अपना नाम लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और आंखें हल्की बंद रखिए। छोड़िए, शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, बिल्कुल जैसे पूरी खाकर, पराठा खाकर हम एकदम ढीले ढाले हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले ढाले। रीढ़ की हड्डी भी ढीली ढाली। ठीक है, आप और हम सब, आपके ठीक सामने एक सोने की चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दे रही है। जहां भी आप बैठे हैं उसके ठीक सामने आपको सोने की चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दे रही है। उसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए सोने के ही डंडे हैं। उन डंडों को पकड़िए। ओहो, ओए होए, कितने ठंडे हैं ना। इन डंडों को पकड़कर सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दीजिए। जहां पर सोने की सीढ़ी खत्म होगी वहीं पर चांदी की सीढ़ी शुरू हो जाएगी। चढ़िए, चढ़िए, सीढ़ी चढ़िए। मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से बादलों का धुआं आ रहा है, खूब सारे बादल, ठंडे ठंडे, खुला नीला आसमान। वो देखिए सामने चांदी की सीढ़ी है। इस पर चढ़ना शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। आप सबसे सबसे पहले सबसे आगे मैं हूं और मेरे आगे एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला चल रहा है। एक कुत्ते का पिल्ला आज, डॉगी, हमारी ये यात्रा पूरी कराएगा। सीधा चलिए, सीधा। चांदी की सीढ़ी खत्म हो गई। अब हमारे सामने एक टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ी है, जो पुराने जमाने में बांस की सीढ़ियां नहीं होती थी। पर ये क्या, इस पूरी सीढ़ी के अंदर केवल दो ही सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पर तो पांव रख दूंगी, लेकिन अगली सीढ़ी पर मैं कैसे चलूंगी मुझे नहीं पता। हिम्मत मत छोड़िएगा, चलते रहिए। मैंने अपना पहली सीढ़ी पर पांव रख दिया। ये क्या, पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही बाकी सब सीढ़ियां बन गई। मेरे पीछे आइए, मेरे साथ मेरी इस यात्रा में सुरेश जी और देव भी हैं। आप और आपके बच्चे हैं, घबराना नहीं है। सीढ़ी में अपने आप पांव लगते जा रहे हैं। मैं सीढ़ी पर चलती जा रही हूँ और मेरे आगे वो छोटा सा पपी, प्यारा सा सफेद रंग का, उसके खूब सारे बाल हैं, और वो आगे 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 सीढ़ी पर आया। सामने यमदूत हैं, बड़े भयंकर काले रंग का गंदा सा दरवाजा है, और राक्षसी रूप में दो राक्षस खड़े हैं हैंटर लेकर। ये सब राक्षस हमें मारेंगे, लेकिन आप डरिएगा मत। माँ जय माता दी बोल के राम का नाम मन में लीजिएगा। मैं आगे आ गई हूँ, लेकिन राक्षस ने हमें कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमारे लिए नर्क का दरवाज़ा खोल दिया है। हम नर्क के दरवाजे में गए। यहाँ लोग चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं। वैतरणी नदी पड़ रही है। वैतरणी नदी क्या होती है पता है आपको? वैतरणी नदी जो खून, छीतड़ों, पीप, बदबू और मल मूत्र इनसे भरी होती है। जी हाँ, नर्क या स्वर्ग में जाने के लिए हमें पहले ये वैतरणी नदी पार करनी होती है। लेकिन वैतरणी नदी वो लोग बहुत आराम से पार कर लेते हैं जिन्हें पितृदोष नहीं होता। वैतरणी नदी वो लोग पार कर लेते हैं जिनके पितृ उनके साथ हों। मैंने देव और सुरेश जी के साथ गौशाला में गोदान की है। आप में से बहुत लोगों ने की होगी। देखिए,
वो कुत्ते का बच्चा अब गायब हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक गाय की पूंछ मुझे दिख रही है। मैंने गाय की पूंछ पकड़ लिया। आप लोग सब मेरा दुपट्टा पकड़ लीजिए। मेरा दुपट्टा पकड़कर उसके पीछे वाला उसकी कमीज पकड़ ले, उसके पीछे वाला उसकी जो महिला है उसकी साड़ी पकड़ ले। हम एक दूसरे को इस वैतरणी नदी से पार करवा देंगे। और ये मैं नदी के अंदर जा रही हूँ, मुझे बहुत घिन आ रही है, मुझे बहुत बदबू आ रही है, बहुत गंदी है। इसमें पॉटी पड़ी हुई है, पेशाब है, खून के चीतरे हैं, खून ही खून है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन ये गौ माता अगर इस नदी में रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती। हमने आधी नदी पार कर ली है और गाय गाय रुक गई है। प्लीज गौ माता, तुम्हें श्री कृष्ण जी का वास्ता, प्लीज चलो चलो चलो। गाय ने फिर से मुझे पीछे मुड़कर देखा। मैंने उन्हें प्रणाम किया। मेरा दम घुट रहा है क्योंकि मेरा पूरा शरीर इस नदी के अंदर है, सिर्फ मेरा मुंह बाहर है। गाय ने चलना शुरू कर दिया और गाय वैतरणी नदी से बाहर हो गई, लेकिन मेरा पूरा परिवार, अभी 6 लाख लोग इस नदी में से होकर आने वाले हैं। मैं आप लोगों का हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालूंगी। मुझे अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। देव मेरे साथ है, देव भी आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल रहा है। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। देखो कितने सारे लोग बाहर आ गए। हाथ दो, गिरो मत, घबराओ मत, नदी के बीच में नेगेटिविटी फील मत करो। आपके कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा होगा। देखो आप सबको भारी भारी लग रहा होगा, आपके कंधों पर बोझ होगा, क्योंकि ये वैतरणी नदी का गंध है जो हमारे कंधों पर है। आप घबराना मत, आंख मत खोलना, चलते जाओ। आंख खोल दी तो यात्रा बीच में अधूरी रह जाएगी। डर लगे तो ही आंख खोलना, वरना इस यात्रा को बीच में मत छोड़ना। मेरे लेफ्ट कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, माता रानी की कसम बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन प्लीज हाथ पे से हाथ मत उठाना। चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। सिर्फ एक शख्स वैतरणी नदी के अंदर फंसा हुआ है। प्लीज आओ भाई, आओ 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 आओ। हो, शुक्र है रब का, हमारे पूरे परिवार ने वैतरणी नदी पार कर लिया। हम सबके कपड़ों में से बदबू आ रही है, मेरा नाक बंद हो रही है, मेरी नाक में खुजली हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। आई फील सो बैड। मुझे बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे तो लुबान, अगरबत्ती, धूप की आदत है। हे भगवान, हम में से किसी को भी इस वैतरणी नदी और नर्क में मत लेके जाना प्लीज। अब हम नर्क के पहले द्वारे पर खड़े हैं। यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोहे की बड़ी बड़ी कीलों के अंदर लोगों को चिकन की तरह लटकाया जा रहा है। घबराहट और बेचैनी हो रही है। लोग जल रहे हैं आग के अंदर, किसी को तला जा रहा है पकौड़े की तरह, किसी को पेड़ पर लटकाया हुआ है, किसी कोड़ियों से मारा जा रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है जिसने ब्राह्मण की बुराई करी, जिसने पराई स्त्री के साथ गमन किया। आप सब में से बहुत सारे लोगों को चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बहुत लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे, हम राम का नाम लेंगे, हम श्री कृष्ण का नाम लेंगे। राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी। हम आगे गए, हमने आगे देखा, आगे तेल की बड़ी सी कढ़ाई के अंदर जो है ये लोगों को तल रहे हैं। भगवान, नहीं, एक एक बड़ा सा कुआं है, उसके अंदर उन लोगों को डाल दिया जाता है जो पराई निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं। इस कुएं के अंदर लोगों को फेंका जा रहा है, लेकिन हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। आगे एक बूढ़ी सी माँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, जिनका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। देखो, मुस्कुरा रही हैं और उनका ऑरा बड़ा तेज है, उनके शरीर के पीछे से रोशनी आ रही है। हम इस अम्मा से बात करेंगे, हम इस अम्मा से बात करेंगे, हम इस अम्मा से बात करेंगे। अम्मा, कौन है आप? हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बताइए, हमें अपने पितरों से मिलना है। हमारा कंधा बहुत भारी हो रहा है, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं। अम्मा ने एक झरने की तरफ इशारा किया, वहाँ पानी नहीं, दूध का झरना है। अम्मा ने कहा उस दूध के झरने के अंदर नहाकर ही स्वर्ग जाना पड़ता है। आओ सब, मुझसे भी तेज भाग रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, और सब उस दूध के झरने के नीचे जाकर नहा रहे हैं। देखिए, झरने में से दूध और गुलाब जल गिर रहा है, कितना प्यारी खुशबू आ रही है, इतना स्वादिष्ट दूध मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया। अपने दोनों हाथों को ऐसे करके इस दूध को पी लीजिए, क्योंकि ये दूध नहीं अमृत है। और दूध पीजिए, इस दूध से नहा लीजिए। चेहरा आपका खिल गया, कपड़े आपके खूबसूरत हो गए, बदबू आपके अंदर से निकल गई। इस झरने के अंदर से सीधे चले जाइए। देखिए, वो सामने रास्ता जा रहा है जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है। चारों तरफ से चंदन की खुशबू आ रही है। कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, कितने विशाल और बड़े पेड़ हैं। कंधे पे से बोझ उतरा नहाने के बाद, बॉडी रिलैक्स हुई, मन को शांति मिली। क्या आपको ये
बीना की आवाज़ सुनाई दे रही है, सरस्वती माँ की वीणा की आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको मुरली और शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है? सीधे इस पथ पर धीरे धीरे चलते जाए। ये क्या? सब लोग थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। दोनों तरफ सड़क है और सड़क के दोनों तरफ पेड़ है और पेड़ों के नीचे मेरा पूरा परिवार, ये यूट्यूब परिवार बैठ गया है। पेड़ों के ऊपर से मीठे मीठे आम, अंगूर, शहतूत, सेब, केला सब नीचे गिर रहे हैं और हम सब इन्हें खा रहे हैं। देखो, खाओ, अपने परिवार को दो, खाओ। कितना मीठा लग रहा है ना, कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है। दिल कर रहा है और खाते रहो। जिस फल को भी आप देखेंगे वो फल आपकी झोली में आकर अपने आप गिर जाएगा, आपको उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। ये है स्वर्ग, ये है वो कर्म जो आपने किए हैं। कबूतरों को बाजरा देना, गाय को रोटी देना, बड़ों की सेवा करना, किसी नाराज दोस्त को मनाना, किसी अपने को समझा लेना, किसी दो लड़े हुए दोस्तों को आगे बढ़ाना, किसी बेबस को नौकरी दिलाना। ये वही फल है मीठे मीठे जो आपके कर्म के आपको मिल रहे हैं। क्या कुछ लोग इन फलों को नहीं खा पा रहे? क्योंकि अपने अंदर झांक कर देखिए, वो लोग फल को देख रहे हैं लेकिन उनके देखते ही फल सड़ जा रहे हैं। अपने अंदर खुद झांकिए और फल को देखिए। वो देखिए ऊपर पेड़ पर कितने मोटे मोटे पीले पीले आम लगे हैं। देखिए किसके देखने पर वो आम टूट कर उसकी झोली पे आते हैं और किसके देखने पर वो आम सड़ जाते हैं। कर्म सही करने की जरूरत है। अपने दोनों कानों को पकड़कर भगवान से माफी मांगिए और वादा कीजिए कि जब आज इस स्वर्ग की यात्रा कर कर हम वापस जाएंगे तो हम अपने कर्म अच्छे जरूर करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ लोग बहुत खुश हैं। यहाँ लोग इतनी सुख और सुविधाओं से रह रहे हैं। सोने के पलंग, सोने का घर, सोने के कपड़े, सुगंध ही सुगंध, अप्सराएं अप्सराएं, संगीत ही संगीत, मधुर खूबसूरत स्विट्जरलैंड जैसा माहौल। कहते हैं स्विट्जरलैंड कश्मीर धरती के ऊपर स्वर्ग है। चारों तरफ नदी, झरने, खूबसूरती, प्यार, इश्क, विश्वास, इंसानियत, मान सम्मान, खुशियाँ, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। दोनों हाथ खोलकर आसमान की तरफ देखिए, कैसे तारे दिन में टिमटिमा रहे हैं। आपने कहीं देखे हैं तारे टिमटिमाते हुए दिन में? सूरज और चंद्रमा एक साथ सिर्फ स्वर्ग में होता है। फूलों की बारिश हो रही है, मोतियों की बारिश हो रही है, हीरे सोने चांदी का ढेर रखा है, सिक्कों का ढेर रखा है, लेकिन यहाँ सब सिर्फ राम स्मरण में लगे हुए हैं। किसी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गोल गोल घूमिए, गोल गोल घूमिए, गोल गोल घूमिए और इस गोल गोल घूमने में इस स्वर्ग की 7 परिक्रमा कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना मज़ा आया। सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले ली। वो सामने से एक खिड़की खुली हुई है आसमान की तरफ, उससे सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और अब आपको अपने स्वर्ग से लेकर धरती तक, आपके घर तक सिर्फ मोती से बनी हुई सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। देखिए, पकड़ने वाला हैंडल भी मोतियों का है। उतरिए इन सीढ़ियों से नीचे। मैं उतरना शुरू कर चुकी हूँ। मेरे पीछे आइए, 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 आइए। मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँच गई हूँ। ये क्या? मेरे घर का दरवाज़ा भी मुझे मोतियों का ही दिखाई दे रहा है। कितना खूबसूरत अनुभव था। हे मेरे परमपिता परमात्मा, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को तेरे नर्क में छोड़कर, उस दूध के झरने में छोड़कर आज बहुत पॉजिटिव होकर खुशियाँ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, धन दौलत और स्वर्ग लेकर और मंदिर लेकर और दूध की नदियाँ और लहर लेकर, पैसा धन दौलत लेकर और बहुत सारा स्वास्थ्य लेकर मैं अपने घर में प्रवेश कर रही हूँ। आप सब अपने घर में यही सोच सोच के प्रवेश कीजिए। जब मैं आपको बोलूँ तब आप आंखें खोलिए। धीरे धीरे पहले लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे धीरे धीरे। राम राम राम। आंखें खोलिए, हथेलियों को मलिए और मुंह पर लगाइए। अपने दोनों बाजुओं को अपनी बाजुओं से रगड़िए। हाउ यू फील? कैसा लगा आपको? थंब दिखाकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो वेरी मच। लाइटें खोल लीजिए
और मेरी मोमबत्ती अभी भी जल रही है। थैंक यू सो मच। अकेले करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपके साथ करने में जो आनंद आता है ये शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। आई फील सो गुड। बताइए अब आपके सवाल पढ़ो, देव सवाल। अब मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। आपके जो सवाल हैं आप मुझसे पूछिए। आज की वीडियो से जुड़े हुए या कोई कॉमन सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैम मेरे पापा कनाडा में हैं, उनका 3 मई को फुल बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। इनके पापा कनाडा में हैं और उनकी फुल टेस्ट बॉडी रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव आएगी। डोंट वरी, मतलब वैसी वाली पॉजिटिव नहीं, अच्छी वाली पॉजिटिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गजब फीलिंग हुई, थैंक यू। आप ये लिखते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, दोबारा लाइव आने की ताकत मेरे अंदर आती है। वैसे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल सुबह मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ूंगी। कल आपके साथ आपको मेरी वीडियो मिलेगी, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक मैं अपना वीडियो शूट करने जा रही हूँ। और कल पूरा दिन डॉक्टर वायर आके आपके लिए वीडियो शूट करेगी, क्योंकि एकादशी वगैरह सब बहुत चीज़ें हैं आगे जो आपको बताना है। फिर आपको मेरी वीडियोस 5 या 6 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर कल लाइव ना जाकर परसों मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लस आज संडे है, मेरा ऑफिस क्लोज है, आप लोग कॉल्स ना करें। अगर आप कॉल करेंगे तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलेंगे। मैम मेरे खुद के घर में ही मेरी गोल्ड की अंगूठी खो गई है। आपके खुद के घर में ही आपकी गोल्ड की अंगूठी खो गई है। 1 से लेके 108 के बीच में फटाफट नंबर बताइए, बताती हूँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। थैंक यू, फीलिंग अच्छी हुई। थैंक यू नमस्ते, थैंक यू। मैम गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू है। गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू है तो ऑल द बेस्ट। मेरी बिटिया 12 अप्रैल 2021 को हुई थी। पंडित ने बताया है कि बिटिया गणमूलों में गणमूल लगे हैं और काल सर्प दोष भी लगा। कृपया कोई उपाय बताएं। कोई उपाय नहीं है, गणमूलों की पूजा करानी पड़ेगी। पितृदोष की पूजा कराने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में करा लेना। मतलब काल सर्प की पूजा बाद में करा लेना, गणमूलों की तो अभी ही करानी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम होगी। मेरा ट्रांसफर कब तक होगा, ट्रांसफर कब हो, ये आप अपनी घड़ी के पीछे लिखिए, घड़ी वाला उपाय कीजिए। मैम क्या पोटली बुक करा सकते हैं? पोटली बुक करा दीजिए, ऑलरेडी पोटलियां बुक हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा नवरात्रों से पूजा सभी सामानों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो गया। अब 10 दिन गणपति जब रहेंगे तब उस सामान की और पूजा होगी। और अब जो नवरात्रे आएंगे उसके पहले नवरात्रे पर मैं आपको पोटलियां डिस्पैच कर दूंगी। इट इज़ अ वेरी लिमिटेड पोटली। आज ऑफिस बंद है, व्हाट्सअप कीजिए अपनी वॉइस मैसेज छोड़कर कि मेरा नाम ये है और मुझे पोटली चाहिए, ठीक है? तो आपको पोटलियां मिल जाएंगी। मैम मेरी दीदी का कोरोना पॉजिटिव है, वह ठीक हो जाएगी जल्दी से? हाँ, क्यों नहीं होगी ठीक जल्दी से, सब ठीक होंगे जिनको भी कोरोना है। अब तो कोरोना खत्म होने की वेव पर है, मतलब शांत होने की वेव पे। खत्म तो अभी 1 साल बाद होगा, लेकिन हाँ आपकी दीदी ठीक हो जाएंगे। बताइए भाई और क्या? कनाडा के कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कनाडा के कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए भाई? इंडिया बेस्ट है, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? राखी जी मेरे साथ बहुत बुरा होता है, सभी रिश्ते मुझसे नाराज हो जाते हैं। देखिए आपके साथ बहुत बुरा होता है, कैंडल बंद कर देती हूँ। आपके सभी रिश्ते आपके से नाराज हो जाते हैं, ये हमारे कर्मा है। आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। उसकी आवाज तो बंद कर सकते हैं ना आप? क्या कर रहे हो आप? डिस्टर्ब कर रहे हो मैं? हाँ Dave, please read, please. राखी माँ, love you. I am in Canada. My visa final stage पे है, कब तक होगा? And मेरे husband कब आएंगे यहाँ? वो इंडिया में है। आपके हस्बैंड कब आएंगे? कनाडा फाइनल स्टेज पर है। वीज़ा कब होगा? देखिए ये सब बातें आपकी पर्सनल बातें हैं, मैं आपकी कुंडली देखे बिना नहीं बता सकते। अपॉइंटमेंट लीजिए और बात कीजिए। आज ऑफिस बंद है और ऑफिस खुले, इसके लिए आप प्लीज़ मंडे को यानी कि कल अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, तब मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। क्योंकि मैं जादूगरनी नहीं हूँ कि मैं बिना कुंडली देखे बता दूँ जी हाँ जी ये वीज़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके लिए पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए, जनरल क्वेश्चंस पूछिए। और कल मेरा वीडियो शूट है, पर मैं अपॉइंटमेंट्स दूंगी। कल भी आपसे मेरी बात हो जाएगी बीच बीच में। और क्या है कि खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सोच को पॉजिटिव रखिए, गुरुद्वारे में ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, हर जगह दान कीजिए, और जिसको ज़रूरत है उसको सीधे व्यक्ति को सीधी तरह से दान दीजिए, तो दैट विल बी ग्रेट एंड बेस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपके साथ लाइव जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आप अपने सपने जो अधूरे हैं फेसबुक पर जाकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।